जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फलस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ जी, मैं तो समझ गया। यही कि ये लोग फॉरेन कंट्री में भीख मांगेंगे और अपनी देश में भी फिलिस्तीन के नाम से भीख मांगेंगे। इसी में तो माहिर हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, अगर इंसानियत के नाते, मदद के नाते अगर कोई सीखे तो हमारे भारत देश से सीखे। अब सभी को पता है जब इजराइल में जब हमास ने हमला किया था तब भी हमारे मोदी जी उसमें मदद के लिए आगे बढ़ा था, और जब फिलिस्तीन में भी जब हमला हुआ हॉस्पिटल में तो फिलिस्तीन में भी मदद भेजा गया था। आप सभी को पता है मदद जब भेजा गया था तो कितना ब्रेकिंग न्यूज में था। यही तो है हमारा भारत की खूबसूरती, जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है उसी हिसाब से हमें मदद भेजना चाहिए, और यही एक इंसानियत है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर और क्या क्या हमारे तारीफ या बुराई होता है। दूसरी बात यह है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और यार ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल। मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं। यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ा सा साइड पे आ जाए। डेमोक्रेसी एक और चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीजों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है वो। ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीजों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीजों को समझने लगी है कि भाई हमें
75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है, क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, के वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशंस हो, मुज़ाकरा, तो हम बैठ के बात करें। लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान वो की खाक नंबर 1 एजेंसी है यार, ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे? यार वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क, हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें। एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी, अब मुझे बताएं, रशिया यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी? आपस में जो दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसी बात को मानना है। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहे। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा ये जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए, मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखें अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जानें गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं, ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराहम की थी, शेल्टर किसने फराहम की थी? अपनी पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिटे हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, उससे पहले हिस्ट्री की बात करें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले उस एरिया में पहले रहते ही यहूदी थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके गए और यहाँ पे मुसलमान? जी, यहाँ पे यहूदी और ईसाई रहते थे, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम रहते थे, लेकिन ये जब खिलाफत आई तो उसके बाद बाकी वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बाद वो आ गए। लेकिन अभी मैं आपको इनका, जब आपको पता है कि इसराइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उसके पास एटॉमिक पावर भी है, वो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन है वो एटॉमिक पावर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है। आप मुझे बताएं, आपको जरूरत ही क्या थी कि ऐसी जंग में हिस्सा लेने की? और चले, हर एक की अपना अपना शौक, अपनी अपनी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते जरूरत क्या थी, वो उनकी सिचुएशन उन्होंने, लेकिन जब जंग, अब बाद में आप तरले तो ना करें, आप ये तो ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपने जगा दिए। इधर पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और उधर जिहाद के लिए, ये सबसे पहले तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का,
जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। हाँ, ये चीज़- बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ें नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर नहीं, दी, तो या तो- आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? जबान से एक रखें। हाँ, ये या चीज़- तो आपने कहा है कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, हाँ। इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। आप जो सी नॉन मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू यहाँ पे जो सा वो करवा अगर रहे हैं। नहीं, अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ एक तरफ तो आपने हमला कर दिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से वो भाई मदद अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। तो एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने ये पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने ये बोला है कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब नहीं, ये है कि आप अपना फोर्स करें या उनसे ये कहें कि भाई ये मामला को खत्म करें, यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी। क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, ये सब लोग कुछ नहीं कर- ये 57 जो कंट्रीज हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इनके आपस में ये एक पेज के ऊपर अपने बेनिफिट्स के ऊपर है। अब सऊदी अरब जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वो हमारा दोस्त मुल्क है, होगा दोस्त मुल्क, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम कर। अब तो ये भाई साहब ने जो भी कहा वो बहुत बढ़िया कहा। अच्छी तरीके से इन्हें पता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सब चीज़ पता होता है। कोई भी जो हमारे जीवन में आते हैं ना, कोई अन्य लोग या दोस्त है या देश, बात यही है कि यार जो हमें इस बंदे से कुछ मिलेगा या उस देश से हमें कुछ मिलेगा जब भी वो साथ देते हैं, वरना ऐसा कोई फालतू में कोई साथ नहीं देता। तो बस कुल मिला के ये है कि हमारे एक भारत देश ऐसा है जो इंसानियत के लिए सबसे आगे रहता है। इसीलिए तो कहते हैं मेरा देश महान, भारत माता की जय, इसीलिए तो लोग कहते हैं। तो बस यही था मेरा आज का टिप्पणी। बाकी आपका क्या राय है आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और अपनी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। और आज के लिए इतना ही गाइस, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आबाद रहे।